का सवाब मिलेगा। हजरात ये यहाँ नीचे बैठ के हम कुछ लोग समझते हैं हमारी तौहीनी होगी, हम बड़े VIP हैं। याद रखो गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है, गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। और हजरात अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती, तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। जो अल्लाह उसके रसूल के लिए आगे बढ़ नहीं सकता है, मैं समझता हूँ वो मजहब के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। जितने लोग माशाअल्लाह हैं ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझे टेंशन ये नहीं रहता है कि महफिल में एक आदमी है कि 1 लाख आदमी है, बस ये थोड़ा सा ये लगा रहता है बस एक आदमी हो, नबी का सच्चा वफादार होना चाहिए, नबी का सच्चा वफादार होना चाहिए। आइए हजरात, मैं बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसले के आला हजरत शेर रज़वियत हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब रज़ा अमजदी को पेश कर रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ माँ बाप से जिसको मोहब्बत होगी वो एक हाथ माँ के नाम से उठाए और दूसरा हाथ बाप के नाम से उठाए। हजरात माँ बाप दुनिया में ऐसी हस्ती है जिनको राजी कर लोगे खुदा पहले राजी हो जाएगा, खुदा पहले राजी हो जाएगा। अब एक हाथ माँ के नाम से उठाइए, माँ अगर हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ाने के नीयत से बोलिए, और माँ कब्रिस्तान में है तो बख्शिश के इरादे से बोलिए। और दोनों हाथों उठा के माँ बाप के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आप लोग टेंशन में हैं कि स्टेज वाले नहीं बोलते हैं, इंशाअल्लाह बोलेंगे। माँ बाप के नाम से बोलें सुभान माशाअल्लाह। सैयद वसीम मियां साहब किबला और अल्हम्दुलिल्लाह अपना मिराजुल कादरी साहब, नईमुद्दीन भाई, मोइनुद्दीन भाई, इसके अलावा जिम्मेदार बवकार जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना दे, उनकी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना दे। और आज का अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रिर खुसूसी खतीब हिंदुस्तान मिल्लत के पासबान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, जो बहुत बड़े खतीब है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े खतीब हैं, जिनकी तकरीर आखिर में होगी इंशाअल्लाह। तकरीर आप 10 मिनट सुनेंगे, मेरा ये दावा है 10 घंटे बैठने के लिए तैयार रहेंगे। वो मुकर्रिर आपके लिए चुना है अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम ने। आइए मैं माँ की शान में एक शेर पेश करता हूँ, और आप माँ बाप के नाम से हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, बिना माइक के बोलिए, बिना माइक की यहाँ तक आवाज पहुँचाइए, इतनी जोर से बोलो ताकि माँ अगर तुम्हारी सुन ले तो खुश हो जाए और दिल से दुआ निकाल दे कि मेरा बेटा आज किसी के बाप के नाम पे नहीं बोल रहा है, मेरा बेटा रसूल पाक के नाम पे बोल रहा है। तो हाथों को उठा के माँ बाप के नाम से बोलो या रसूल अल्लाह, और जिंदादिली के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। गुलाबो मुश्क से दामन सजा न पाएगा, गुलाबो मुश्क से दामन सजा न पाएगा, गुलाबो मुश्क से दामन सजा न पाएगा, कसम से आखिरत अपनी बचा न पाएगा। तू ला के डाल दे दुनिया भी माँ के कदमों में, तू माँ के दूध की कीमत चुका न पाएगा। तू ला के डाल दे, तू ला के डाल दे दुनिया भी माँ के कदमों में। हम माई के मोहताज नहीं है, ये मजहब इस्लाम माई के जरिए नहीं पहुँचा है, ये मजहब इस्लाम माइक के जरिए नहीं पहुंचा है। हम माइक के भी जरिए जलसा करना जानते हैं, हम बिना माइक के जरिए भी जलसा करना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नकीब अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, तू माँ के दूध की कीमत चुका ना पाएगा। और हजरात 4 मिसरे इजाजत दे तो और पढ़ दूं जो मुझे बहुत पसंद है। हजरात दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, यारों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारी की मोहब्बत एक तरफ होती है। बीवी को तुम हर ख्वाहिश पूरी करोगे तब वो खुश होगी, लेकिन माँ को अगर दुखी करोगे फिर भी वो खुश होकर दुआ देती है। माँ बाप के नाम से और हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहिए कि हम आशिकों के बीच में बोल रहे हैं, और जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार खानदान के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दादी के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दादी के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालों के नाम पे मैं बोल सकता हूँ नाजायज नहीं है। ससुराल वालों का कुछ लोगों ने मकाम ज्यादा समझ लिया है, माँ बाप का कम समझ लिया है, लेकिन याद रखो माँ की दुआ जहाँ पे काम आती है वहाँ की किसी दुआ काम नहीं आती है। अब मैं 4
मिसरे पेश करता हूँ। वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है। दिशा कहते हैं शान वाली को। वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है। वो मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। वो मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। मैं चल पड़ा हूँ कभी मंजिले मकसद पर, दुआएं देती हुई माँ दिखाई देती है। दुआएं देती हुई माँ दिखाई देती है। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जो लोग चले गए हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े कम नसीब है। जो बैठे हैं यहाँ पे वो बड़े खुश नसीब है। आखिर तक इंशाअल्लाह दुआ में शामिल होकर जाएंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दुआ में शामिल होकर जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आइए मौलाना अय्यूब रज़ा अमजदी का इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नारे बहुत सारे लगते हैं इंशाअल्लाह। अब मौलाना मेराजुल कादरी साहब ने फरमाइश की थी कि एक अली अली वाला नारा लगाना है। इंशाअल्लाह वो नारा भी लगेगा, लेकिन उससे पहले इस्तकबाल कीजिए मौलाना अय्यूब रज़ा अमजदी का। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए माँ बाप के नाम से नारे तकबीर। हाँ, मुझे लगा है कि माहौल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा और बन चुका है। अब नेटवर्क कुछ आने लगे हैं। गांव देहात में जाओ नेटवर्क चले जाते हैं, लेकिन यहाँ मोहब्बत रसूल के नेटवर्क हाजिर हैं। हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें है देखना रहमत का साया कौन करता है। हमें है देखना रहमत का साया कौन करता है। हमारे दौर में सर पे दुपट्टा कौन रखता है। सभी को है यकीन माँ की दुआ अनमोल होती है, मगर माँ की दुआओं पे भरोसा कौन करता है। और साथ ही साथ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात इस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। सरकार गौसे आज़म के फैज़ान के साथ इत्मीनान से तशरीफ़ रखें और उलमा के बयानात नातो मनक़बत को समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह। अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। अगर कोई जाना चाहता है तो मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है, वो जा सकता है। और अगर फिल वाक़े आप इस जश्न में हाजिर हुए हैं समाअत करने के लिए, तो इस इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। अभी इस महफिल की आखिरी कड़ी मुकर्रर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया लखनवी की आमद होने वाली है। उससे पहले पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सूफ़ी मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद होगी। उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से उलमा शुअरा खुतबा तशरीफ़ रखते हैं, माशाअल्लाह। दाएं जानिब भी बाएं जानिब भी माशाअल्लाह। आप हजरात भी हैं। अगर इजाज़त दें तो चंद लम्हात में आपकी खिदमत करने की शहादत हासिल करूं। जी जी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मलिकिल क़ह्हार माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुख्तार माशाअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अजमलु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा
खुलिक्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशा। माशाअल्लाह। हजार बार बशो इम दहन ज मुश्को गुलाब हिनोज नामे तो गुफ्तन कमाले बेद बीस्त। मन्ना अलैना रब्बुना इस बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बि ऐदी अय्यदना बि अहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला सर भला सर भला सर वाह 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 वाह। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं ये दिल है, ये जिगर है, ये सर है, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम गौसे आज़म। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर सुनने और सुनाने से पहले बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजिम और ज़रूरी ये समझता हूँ कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल मुत्तक़ीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, उन्हीं की बारगाह अली जाह पे दुरूद की डाली पेश कर ले। किस नबी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले? उस नबी मोहतशम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कर ले जिसके हाथ को बरेली के ताजदार ने देखा तो कलम से कहा लिख, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर लें जिसके शिकवे नाज को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर लें जिसके होठों को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा है तो इश्क ने कहा है कलम से लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर लें जिसकी जबान को इमाम अहमद रजा खान ने देखा है तो कलम से कहा लिख, वह ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर लें जिसकी पेशानी को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर लें जिसकी पगड़ी को आला हजरत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना कुलूबना मौलाना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज की इस बज़्म को मेहनतों मशक्कत करके इस माहौल में लाने वाली ज़ात हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीमुल क़ादरी, उनके
उनके रफ़ीक़ हम सफ़र हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन साहब के क़िबला और उनके दोस्तों अहबाब ने मिल करके आज का ये जश्न गौसुल वरा बड़े ही शान आन बान के साथ कायम किया, जिसमें हम और आपको मदऊ किया। सभी लोग एक के बाद दीगरे हाजिर हुए। कुछ लोग हुजरे में हैं, कुछ मेंबर पे हैं, कुछ लोग आके चले गए। लेकिन आइए हम और आप उसकी तरफ रुख करते हैं जिसका आज जश्न मनाया जा रहा है, जिसका आज जश्न मनाया जा रहा है। सैयदना सरकार गौसे आजम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जिसका सीधा साधा तर्जमा साफ ट्रांसलेशन ये है कि अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं। सरकार गौसे आजम की परहेजगारी को अगर देखना चाहते हो तुम्हें तारीख जीलान को मुताला करना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम की अमानतदारी को देखना चाहते हो तुम्हें बगदाद की तारीख का मुताला करना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम की पैदाइश को मुलाहिजा करना चाहते हो उनकी सीरत तैयबा का मुताला करना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम की जवानी को देखना चाहते हो उनके खानदान वालों की और उनकी सीरत को पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे सरकार गौसे आजम की जात बड़ी ही अरफा आला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आप सिंगावर की सरजमीन पे बैठे हुए हैं, लेकिन गाजी का फैजान चल रहा है। ये लाइव चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ रजा इस्लामिक वर्ल्ड चल रहा है, एक चैनल और चल रहा है। आज जिक्र गौसे आजम सिंगावर की सरजमीन पे हो रहा है। गाजी के फैजान के नेटवर्क के जरिए ऑल वर्ल्ड में इसकी नशर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बशलगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, शायर हिंदुस्तान, शहनवाज आलम साहब क़िबला इस्माइली सीतापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आए हो। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि गौसे आजम की इतनी लंबी लंबी नियाज करने की जरूरत क्या है, गौसे आजम का इतना बड़ा जलसा करने की जरूरत क्या है, गौसे आजम का इस तरह से जिक्र मनाना ये कैसा है। तो सुनो, मेरा गौस वो है जब शिकमे मादर से इस दारे फानी में मेरे गौसे आजम तशरीफ लाते हैं तो तारीख जीलान बताती है। जुमा का दिन, जुमा की रात भी, यकम रमजान मुबारक की जुमा की शब भी, जिसमें मेरे आका सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। पैदा होने के बाद माँ ने दूध पिलाया है, गौसे आजम ने दूध पिया है। सुबह सादिक शुरू हो जाती है। आपकी माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में पिस्तान को रखा है। आपने दूध नहीं पिया है। फजर की नमाज हो जाती है, लोग अदा कर लेते हैं, सूरज निकल आता है। सूरज निकलने के बाद गौसे आजम की माँ ने दूध पिलाया है, आपने दूध नहीं पिया है। तारीख बताती है कि पूरा दिन गुजर जाता है, मेरे आका अब्दुल कादिर जीलानी माँ का दूध नहीं पीते हैं। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त होता है, सूरज गुरूब होता है, इफ्तार का ऐलान होता है, तमाम रोजेदार रोजा खोलते हैं। गौसे आजम की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने अपने पिस्तान को अब्दुल कादिर के मुंह में रखा है। अब्दुल कादिर जीलानी पीने लगते हैं, दूध को नौश करते हैं। दूसरा दिन आता है, रोजा रखते हैं, यानी रोजे की तरह रहते हैं। आप दूध नहीं पीते हैं, पूरा रमजान गुजर जाता है। ये मेरे गौसे आजम की शान है। यहाँ तक कि जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की हो जाती है, सरकार गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी के लिए एक पीरे कामिल को बुलाया जाता है, एक आलिम दीन को बुलाया जाता है। वो आलिम दीन आते हैं और आने के बाद सरकार गौसे आजम को अपने सामने बिठाते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे और आपके पीर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद अभी खामोश थे, सोच रहे थे कि बसमला पढ़ाऊं, उससे पहले मेरे आका गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, सूरह फातिहा पढ़ा है, सूरह बकर पढ़ा है, सूरह निसा पढ़ा है, सूरह आल इमरान पढ़ा है। यहाँ तक की तारीख बताती है
है अब्दुल कादिर जीलानी की जिस दिन 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र थी, पहली नशिस्त में 18 पारे सुना दिए हैं। जब 18 पारे सुना दिए हैं उस्ताद दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ, मैं तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी कराने आया था, तुमको दीन की तालीम की शुरुआत कराने आया था, तुमने तो 18 पारे सुना दिए हैं, ये बताओ तुमने कहां से याद कर लिए हैं? मेरे और आपके गौसे आजम ने फरमाया था, अय उस्ताज़े मोहतरम सुनो सुनो, मैं जब माँ की पेट में था मेरी माँ उठने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ती, तहज्जुद की नमाज के बाद और मुझको दूध पिलाती, दूध पिलाने के बाद फजर की नमाज अदा करती, और नमाज फजर के बाद मेरी अम्मी का दस्तूर था घर में झाड़ू लगाती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती, खाना पकाती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती, घर के कामों काज करती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती। मैंने माँ के पेट में रह करके सुन करके 18 पारे याद कर लिए हैं। अगर मेरी माँ ने उन अय्याम में 300 पारों की तिलावत किया होता तो ये अब्दुल कादिर 300 पारों का हाफिज बन करके पैदा हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम। वाह वाह, सुभान वो अल्लाह। गौसे आजम है। हमारी माँ बहनें आई तशरीफ रखती हैं कसरत के साथ, इनसे पूछिए कुरान पढ़ना इनको नहीं आता, नमाज का तरीका इनको नहीं मालूम, वुजू के फराइज इन्हें नहीं मालूम, तहारत का सलीका और तरीका इन्हें नहीं मालूम। हाँ मालूम है, बॉलीवुड की कहानियां इन्हें याद है, सलमान खान की स्टोरी इन्हें याद है, शाहरुख खान का डायलॉग इन्हें याद है, और उस जहन्नमी प्रियंका का डायलॉग इन्हें याद है, मगर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा का तर्ज अमल इन्हें नहीं याद है, हज़रत ज़ैनब का तरीका इन्हें नहीं मालूम है, बिन्ते रसूलुल्लाह फातिमा का तौर तरीका इन्हें नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारीखे कुरान होकर दरसे कुरान को अगर हमने न भुलाया होगा तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होगा। बेशक बेशक, हक है, हक है। आज कहते हो चक्का जाम किया जाता है, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद नमाज तू नहीं पढ़ता, नमाज तेरी औलाद नहीं पढ़ती, नमाज तेरे बीवी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मशक्कत किसके सामने आएगी, मुसीबत किसके सामने आएगी, परेशानी किसके सामने आएगी, चक्का किसका जाम किया जाएगा? पढ़े लो 313 की तारीख, वक्त पर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह और रसूल का खौफ था, हलाल खाते थे, सच बोलते थे, उनकी निगाहें हिफ्ज़ व अमान में रहती थी। लेकिन आज मेरा भोला नौजवान गौसे आजम को देख ले, और गौसे आजम का तो गुलाम है, अपने गिरीबान को देख ले, जब 18 साल की उम्र मेरे सरकार गौसे आजम की हो जाती है, छत के ऊपर चढ़े, क्या देख रहे हैं? ताजिरों का काफिला जीलान से बगदाद जा रहा है, अम्मी जान की खिदमत में हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी जान मेरा दिल चाहता है आज मैं जीलान को छोड़ करके बगदाद चला जाऊं, यहाँ के उलमा से, उदबा से, फुक़हा से, सलाहा से मैंने तमाम उलूम की तकमील कर ली है, मेरा दिल चाहता है बगदाद गहवारे इल्मो अदब है, मस्कने इल्मो फज़ल है, मंबए फुरूज़ो बरक़ात है, वहाँ जा करके बड़े बड़े शूख से, बड़े बड़े असातिज़ा से, बड़े बड़े मुअक्कर उलमा से उलूमे अक़लिया, उलूमे नक़लिया, उलूमे हक़ीक़िया यानी शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत के जाम को पी करके मैं अपने आप को फना फिल्लाह और फना फिर रसूल कर दो। वालिदा तड़प जाती है, इरशाद
फरमाती हैं, बेटा तूने ऐसी बात सामने रखी है जिससे मैं रोक नहीं सकती हूँ। उस वक्त मेरे अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 18 साल की थी, आपकी अम्मा की उम्र 78 साल की थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरे वालिद के तरके से 80 दीनार मिले थे, 40 दीनार यानी 40 अशरफिया तू ले ले, 40 अशरफिया तेरे भाई की हैं। अब उन 40 अशरफियों को हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने सदरी के अस्तर में सिल दिया है। सिलने के बाद पहना दिया है। पहनाने के बाद कहा है, जाओ बेटा जाना, खूब मेहनत से पढ़ना, लेकिन एक मेरी शर्त। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी मोहतरम क्या शर्त है? जल्दी बयान कीजिए, जल्दी बयान कीजिए, क्या शर्त है, क्या शर्त है, क्या शर्त है? मेरे गौसे आजम की मां ने ये नहीं कहा बेटा वक्त पे खाना खा लेना, ये नहीं कहा बेटा भूख का ख्याल रखना, ये नहीं कहा बेटा नरमो गुदास बिस्तरों का इंतजाम कर लेना। मेरे गौसे आजम की मां ने क्या कहा है? अपने दिल में इस बात को समेट लो, अपने दिल के दरीचे में मुहाफिजत करके रख लो। गौसे आजम की मां कहती है, बेटा कैसा मुश्किल वक्त आ जाए, मुश्किल घड़ी आ जाए, मुश्किल मकाम आ जाए, सब कुछ छोड़ देना, मगर झूठ मत बोलना, मत बोलना, मत। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। चले गौसे आजम। रास्ते में बड़ा खतरनाक जंगल, जंगल में एक दो नहीं 60 डाकू, वो भी मुसल्लह, हथियार लिए, बल्लम उनके पास, गड़ासी उनके पास, भाला उनके पास, खंजर उनके पास, राइफल और रिवाल्वर उनके पास, सारे साजो सामान के साथ घेर लिया काफिले को, सबके ऊंटों को छीन लिया, खच्चरों को जब्त कर लिया, घोड़ों को जब्त कर लिया, लदा हुआ गल्ला उतार लिया, अशरफियां उतार ली, पैसे उतार लिए, अंबार लगा दिए। अब आए, ऐ नौजवान तेरे पास क्या है? मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने मजाक समझा और चला गया। दूसरा आया, नौजवान तेरे पास क्या है? मेरे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैंने बताया तेरे साथी से ना, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कि मजाक कर रहा होगा, वापस चला गया। पीले पे उनका सरदार अहमद बदवी बैठा हुआ था, जा करके उनके पास तज़किरा किया, पूरी रुदात सुनाई, इस बच्चे का मामला बताया। कहा उस लड़के को बुला करके लाओ। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी को बुला करके ले गए हैं। अहमद बदवी के सामने मेरे अब्दुल कादिर सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं, सामने हाजिर हैं। अहमद बदवी कहता है, बेटे तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरे सदरी के अस्तर में सिली हुई हैं। कहा बेटा सही कह रहे हो? कहा सही कह रहा हूं। आपने गुदड़ी को उतार दिया है, सेवन को तोड़ा गया है, 40 अशरफियां निकलती है। अहमद बदवी अफसोस के साथ कहता है, ताज्जुब के साथ कहता है, बेटा चोरों से अपने माल को लोग छिपाया करते हैं, अपने माल को छिपाया करते हैं, लेकिन तुमने छिपाया क्यों नहीं है? तो मेरे अब्दुल कादिर की जबान पे एक ही जुमला था, ऐ अहमद बदवी सुनो, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी जान चली जाए झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा माल चला जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए झूठ नहीं बोल सकता हूँ। एक जुमला सिर्फ कहा था अब्दुल कादिर ने कि माँ से किए हुए वादे पर मैं अटल हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। और इस जुमले ने अहमद बदवी के दिल पर ऐसा असर किया है कि तारीख बताती है अहमद बदवी की आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह जाती है, सावन और भादों की तरह आंसुओं की मूसलाधार बारिश हो जाती है। अहमद बदवी के रुखसार भीग गए हैं, फिर भी अहमद बदवी की का रोना नहीं मौकूफ है। अहमद बदवी रोते जा रहे हैं, दाढ़ी भीग गई है, फिर भी रोते जा रहे हैं, गिरीबान भीग गया है, फिर भी रोते जा रहे हैं। अहमद बदवी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। पूछा है अब्दुल कादिर जिलानी ने, क्यों रो रहे हो? उसके साथियों ने पूछा क्यों? नसल्लम को हजरत अली और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हौसला दिया। हौसला देने के बाद जो आपका गुसाला था वो क्या हुआ?
आपका गुसाला ना बन सका। आपने फरमाया क्या कहते हो? रईसुल मुफ्तीन ने कहा एक रात की मोहलत दी जाए। अब जब रात आती है, रईसुल मुफ्तीन ने अपनी लाइब्रेरी की किताबों को निकाला है, खुद मुताला कर रहे हैं। आपके मातहत मुफ्तीन मुताले में लगे हुए हैं, लेकिन ये कहीं नहीं मिल रहा है कि सरकार दो आलम को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल का पानी, उस गुस्ल का पानी हुआ क्या? सरकार का आखिरी गुसाला कहाँ गया? जवाब ना मिला। सुबह हुई, सरकार गौसे आजम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया अल्लाह मेरा कोई जवाब लाया है? कहा जवाब नहीं मिल पाया, एक रात की और मोहलत दी जाए। जब दूसरी रात आती है तो वो नवाफिल अदा करता है। नवाफिल अदा करने के बाद रईसुल मुफ्तीन ने हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश किया। या रसूल अल्लाह, ये कौन सा मुफ्ती है, कौन सा फाजिल है, कौन सा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा मुफ्ती है कि इसने मुझसे एक सवाल कर लिया है, उसका जवाब किसी किताब में नहीं मिल रहा है। आप ही रहनुमाई फरमाइए, आप ही रहनुमाई फरमाइए, आप ही बताइए। ये अरीजा करते करते, अरीजा करते करते, दुरूद पढ़ते पढ़ते वो सो गया। जब सो जाता है क्या देखता है? हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रईसुल मुफ्तीन के खाम में तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ रईसुल मुफ्तीन, ऐ मक्का के सबसे बड़े मुफ्ती, तुमने क्या पूछा है? तुमने क्या पूछा? कहा ये सवाल मैंने उससे किया, उसने जवाब दे दिया। कहा उसने सवाल क्या किया है? कहा उसने सवाल ये किया है कि जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल का पानी बता दो। क्या हुआ? मेरे आका ने नजर करम फरमाई, इनायत फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ रईसुल मुफ्तीन मक्का, मुझसे पूछ रहे हो? ये देखो मेरे पीछे मेरा लाडला खड़ा है, मेरा नूरे नजर खड़ा है, मेरा लख्ते जिगर खड़ा है, इससे पूछ लीजिए। तो कहा बेटा तुम्हें बता दो कि तुम्हारे नाना को गुस्ल दिया गया, वो गुसाला क्या हुआ? तो उस नौजवान ने कहा कि जब मेरे नाना को गुस्ल दिया गया, इस गुसाले को अल्लाह ने फरिश्तों से कैद करवा लिया, उठवा लिया और अब्र बनकर बना करके कायनात में बारिश। कहा फिर क्या हुआ? कहा बारिश हुई। बारिश होने के बाद गुसाले रसूल के जहां जहां छींटे पड़ गए, वहां वहां मस्जिदें बन गई और जो जगह बची है कयामत तक वहां मस्जिदें कायम हो जाए। अब रईसुल मुफ्तीन बहुत खुश, आने दो सुबह मुफ्ती को। जवाब देते हैं, सुबह हुई, गौसे आजम पहुंचे और पहुंचने के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरा जवाब लाया। कहा हाँ जवाब लाया हो। कहा कहां से लाया है? कहा किसी किताब में नहीं मिला, रसूलुल्लाह ने बताया है। आपने फरमाया ये बता कि रसूलुल्लाह ने बताया है या रसूलुल्लाह के नवासे ने बताया? रसूलुल्लाह के नवासे ने बताया। कहा नवासे ने बताया। कहा क्या बताया? कहा बताया ये है कि गुसाले रसूल को अब्र बना करके बारिश करा दिया गया। जहां जहां बारिश के छींटे पड़ गए वहां वहां अल्लाह के मस्जिदें बन गई। जो जगह बची है सुबह कयामत तक खुदा के घरों की तामीर हो जाएगी। कहा अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान लोगे? कहा पहचान लूंगा। मेरे और तुम्हारे अब्दुल कादिर ने उसे नकाब को हटाया। कहा देखो कौन था? कहा हुजूर आप ही थे, आप ही थे, आप ही थे। वो गौसे आजम है। रफ्ता रफ्ता लिखा हूं दर्द दिल की बात, हो सकता है लग जाए दिल रुबा के हाथ। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।